MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेहमान ख़ुसूसी मेरे उस्ताद मोहतरम और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने आया हूँ क्योंकि हज़रत वाला आ चुके हैं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की है, उसी की रोशनी में चंद बातें रखूँगा। दुआ फ़रमाए अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फ़रमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता, कि हम लोग दुनिया में बहुत सारी तिजारतें करते हैं, बहुत सारे कारोबार करते हैं, बहुत सारी बिज़नेस करते हैं, लेकिन उस बिज़नेस और तिजारत में घाटा और नुकसान भी होता है, मुनाफा भी होता है और नुकसान भी होता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो आओ मुझसे तिजारत करो, ऐसी तिजारत जिसमें कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मुझसे तिजारत करो कि उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, उस तिजारत करो कि उसमें फ़ायदा है। अगर फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो 3 काम करो। पहला काम ये है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, कि तुम अल्लाह के किताब की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। अगर अल्लाह के किताब की तिलावत करोगे, ये ऐसी तिजारत है इसमें नुकसान का सवाल ही नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, आज हम कुरान से दूर हैं, कुरान की तिलावत से दूर हैं, कुरान पढ़ते नहीं हैं। हमारे घरों में कुरान रखा हुआ है मगर हम पढ़ना नहीं चाहते, जबकि मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, आज हम समझते हैं मैं बैंक बैलेंस जमा कर लिया, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं आला ख़ानदान वाला हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। नहीं, मेरे आका ने फरमाया सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, वो सबसे बेहतर शख्स है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल अल्लाह को ख्वाब में देखते हैं, वो फरमाते हैं ए अल्लाह कोई ऐसी बात बता दे, जो मैं ऐसा अमल बता दे जो मैं करूं और तेरा तक़र्रुब हासिल हो। अल्लाह फरमाते हैं ए अहमद तो कुरान की तिलावत किया कर, जिससे मेरा तक़र्रुब हासिल हो जाएगा। आज हम कुरान से दूर हैं, कुरान पढ़ते नहीं हैं। तो मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं कि मुझसे ऐसी तिजारत करो जिसमें कोई नुकसान और घाटा नहीं है। वो तिजारत क्या है कि पहली चीज़ कुरान की तिलावत करो। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ामुस्सलाता, नमाज कायम करो। ये ऐसी तिजारत है जिसमें कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जिस फ़ायदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं कि ऐसी तिजारत है जिसमें कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, वो क्या है? नमाज का कायम करना, नमाज का पढ़ना। अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं मगर हम पढ़ते नहीं हैं, लापरवाही करते हैं। 1-2 पढ़ते हैं, 3 छोड़ देते हैं, 3 पढ़ते हैं, 2 छोड़ देते हैं, सुबह में बिस्तर में रहते हैं। आज हम नमाज से दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज मोमिनीन के ज़िम्मे मुक़र्ररा वक्त पर अल्लाह ने तय किया है कि हमें नमाज पढ़ना है, मगर हम नमाज से दूर हैं। हमारी मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें वीरान नज़र आ रही हैं। हमारे बाज़ार में वक्त गुजारने के लिए हमें टाइम मिलता है, गप्पे हाँकने के लिए टाइम मिलता है, कारोबार करने के लिए टाइम मिलता है, दुनियावी सारा काम करने के लिए हमें वक्त मुयस्सर होता है, वक्त मिलता है, मगर हमें नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। किसी को पूछो भाई नमाज पढ़ने आ जाओ तो कहते हैं मौलाना मुझे टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत
काम वाला हूँ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये नमाज में सुस्ती करते हैं, कोताही करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह फरमाते हैं वैल है उन लोगों के लिए जो नमाज में सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं। आज ज़रा हम सोचें, हम नमाज के कितने पाबंद हैं। अल्लाह ने फरमाया आओ मुझसे ऐसी तिजारत करो जिस तिजारत में कोई घाटा और नुकसान नहीं है। वो काम क्या है? वअक़ामुस्सलाह, नमाज को कायम करो। अल्लाह फरमाते हैं तीसरा काम करो। वो तीसरा काम क्या है? वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, कि तुम्हें अल्लाह ने जो रिस्क दिया है, अल्लाह ने जो माल दिया है, उसे अल्लाह के रास्ते में सिर्री तौर पर, पोशीदा तौर पर, एलानिया तौर पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। आज हम सोचते हैं ये मेरा माल है, ये मेरी कमाई है, ये मेरे खून पसीने का पैसा है, ये मैंने मेहनत से कमाया है, ये मेरा है। याद रखें ये मेरा नहीं है, ये मेरे रब का है जो अल्लाह ने हमें अता किया है बतौर अमानत के। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्न आदम कहता है कि मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ 3 है, उसके अलावा जो छोड़ दिया वो सब उसके वारिसीन का है, उसकी औलादों का है। जो खा के हजम कर दिया ये उसका है, जो पहन के फटा दिया ये उसका है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लिया ये उसका है, बाकी जितना है ये उसके वारिसीन का है। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं कि आओ मुझसे तिजारत करो, ये ऐसी तिजारत जिसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिर्री तौर पर, पोशीदा तौर पर, एलानिया तौर पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, खर्च करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप मदारिस को ले लीजिए, मदारिस में दे दें, आप गरीब व मिस्कीन को दे दें, यतीम और गुरबा को दे दें, सदका कर दें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखें मदारिस को देंगे इसमें दोहरा सवाब है। एक इशाअत इल्म का है, इल्म फैलाने का सवाब मिलेगा। दूसरा, यतीम और गरीब बच्चे परवरिश पाएंगे। हमारे सामने, हमारे इलाके में, हमारे माशरे में एक मदरसा है, मदरसा ज़ियाउल उलूम। यह हमारा बनाया हुआ है, हमारा ताउन किया हुआ है, हमारे तवज्जो का नतीजा है। हमने तवज्जो दी, ये मदरसा आज यहाँ तक पहुँचा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए हमें चाहिए हम मदरसा को ताउन करते रहें, अपने मरहुमीन के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने मरहुमीन रिश्तेदारों के नाम से, हर एक के नाम से ताउन करते रहें, ताकि मदरसे के बच्चे परवरिश पाएंगे, मदरसे के बच्चे इल्म हासिल करेंगे तो उसका सवाब हमारे मरहुमीन को पहुँचेगा, हमारे मरहुमीन को पहुँचेगा, हमारे अब्बा अम्मा को पहुँचेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखें हम पर मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, हम मीठी नींद सोते हैं। यही मदरसा के बच्चे हैं जो रातों को उठकर कुरान की तिलावत करते हैं, रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह उनके सदक़े से हम पर मुसीबतें टाल देता है। जब ज़मीन पर कोई कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह मुसीबतों को हटा देता है। इन्हीं मदरसों के सदक़े, इन्हीं मदरसे के तलबा के तुफ़ैल में हम मीठी नींद सोते हैं। इन्हीं मदरसे के बच्चों की वजह से हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हम आज इनका ख्याल नहीं करेंगे, आज इनकी फ़िक्र नहीं करेंगे, याद रखें हम ज़िल्लत और रुसवाई के दिहाने पर जा गिरेंगे। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता। हमारे उस्ताद मोहतरम आ चुके हैं, लिहाजा उन्हें इंतज़ार कराना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा मैं कहता हूँ आइए आप मदरसे के लिए ताउन करते जाएं। याद रखें ये अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत है जिसमें कोई नुकसान नहीं है। आज हर बंदा तिजारत में फ़ायदा चाहता है, तिजारत में मुनाफा चाहता है। आओ अल्लाह के साथ तिजारत करो। ये ऐसी तिजारत है जिसमें ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं है। हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन और एतमाद होनी चाहिए, भरोसा होनी चाहिए। आगे बढ़ते जाओ, अल्लाह के घर के, अल्लाह के नबी मदरसा के लिए ताउन करते जाएं। याद रखिए अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदो मुझसे तिजारत करो जिसमें कोई नुकसान का सवाल ही नहीं है। सिर्री तौर पर, एलानिया तौर पर, पोशीदा तौर पर अलल ऐलान ताउन सदका करें। याद रखें बाज़ जगह ऐसी है जहाँ पोशीदा सदका करना, पोशीदा खर्च करना ये अफजल है, और बाज़ जगह ऐसी है जहाँ एलानिया सदका करना
अलल ऐलान सदका करना ये अफजल है। और यहाँ मौका है अलल ऐलान सदका करें, लोगों को दिखाकर सदका करें ताकि लोग भी देखें कि मदरसे के लिए ताउन करने वाले कितने मौजूद हैं, मदरसा को देने वाले कितने मौजूद हैं। मैं औरतों से भी कहता हूँ, वो भी पसे पर्दा बैठी हुई हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्या मर्द हजरात ही नेकी कमाना चाहते हैं? क्या मर्द हजरात ही अल्लाह से तिजारत करना चाहती हैं और चाहते हैं? औरतों से कोई शौक नहीं है, औरतों का कोई जज्बा नहीं है? बेशक है, वो अगर चाहे तो मदरसे को ताउन कर सकती हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बुखारा एक ऐसी जगह है जो इल्म का गहवारा था। कम्युनिस्टों ने वहाँ हमला किया, उलमा को ख़त्म किया, दाढ़ी टोपियों को ख़त्म किया, मगर वही औरतें हैं जो अपने मासूम बच्चों को 6-6 महीना एक साउंड प्रूफ कमरे में रख कर भेजती थी। 6-6 महीना अपने बच्चों से दूर, अपने नन्हे लाल से दूर, अपने लाडले से दूर रहती थी। वो बच्चा जाता था, एक हर्फ भी नहीं जानता था, मगर जब वापस आता था को कुरान पढ़ कर आता था, कुरान का हाफिज बन कर आता था। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपनी ममता को मारा, उन्होंने अपनी मोहब्बत का गला घोंटा, तब जाके बच्चा कुरान का हाफिज बना है। आज मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने ममता को मारा था, आप माल की कुर्बानी दें, माल की कुर्बानी दें। अगर ऐसा ना कर सकती हैं, आपका बच्चा है, उसे मदरसे में दाखिल कराएं। ऐसा नहीं कर सकती हैं तो किसी मदरसे के बच्चे की जिम्मेदारी ले लें कि मौलाना ये बच्चा है, इसे मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, मैं अपने ज़िम्मे लेती हूँ, इसका सारा खर्चा इसके इल्म हासिल करने तक मैं देती रहूँगी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जहाँ तक हो सके हमें मदरसे की ताउन करनी चाहिए। याद रखें, जल्द से जल्द आ जाएं ताकि मेहमान मुकर्रम को बुलाया जा सके। मेहमान का इंतज़ार कराना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जो हजरात हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मदरसा का ताउन करें। ये मदरसा हमारे किले हैं, याद रखें, मदरसा रहेगा हमारे अंदर दीन रहेगा, मदरसा रहेगा हमारे अंदर इस्लाम की तहजीब और तमद्दुन रहेगी, मदरसा रहेगा हमारे अंदर दाढ़ी टोपी वाले मौजूद रहेंगे। अगर मदरसे की हिफाजत नहीं हुई, मदरसा नहीं रहा, ना हम में दीन रहेगा, मदरसा नहीं रहा, ना हमारे दीन के किले महफूज रहेंगे, मदरसा नहीं रहा तो हम में दाढ़ी टोपी वाले नजर नहीं आएंगे। आज देखें बातिल हम पर कैसे हमला करता है, हम पर हमला किए हुए हैं हमारी दाढ़ियों को देखकर, हमारी टोपियों को देखकर, हमारे मदारिस को देखकर हमला करता है। वजह यही है कि हमने मदरसे से तवज्जो हटा ली, हमने उलमा से तवज्जो हटा ली, हमने अल्लाह वालों से तवज्जो हटा ली, उनसे ताल्लुक नहीं कायम किया, उनसे ताल्लुक नहीं जोड़ा। वजह यही है कि हम उलमा से दूर होते जा रहे हैं, बातिल हम पर हुक्मरान है, उलमा से दूर होते हैं, बातिल हम पर हुक्मरानी करते हैं। याद रखें, जो कौम हाकिम बना करती थी, जो कौम हुक्मरानी किया करती थी, आज वो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर अभी नहीं मौजूद है, बेशक हर एक के पास अभी मौजूद नहीं रहती, लिहाजा वो ये तय करें कि मदरसे के हर वक्त ख्याल रखेंगे, हर वक्त मदरसे को ताउन करते रहेंगे। जिस वक्त भी मदरसा को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम मदरसा का ख्याल रखेंगे, मदरसा को देते रहेंगे। अभी अगर नहीं है तो बाद में आप मदरसे को दे दें, बाद में ताउन कर दें। ये अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत है जिसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अल्लाह फरमाते हैं, अगर मुझसे तिजारत करना चाहते हो, तिजारत करो कि जिसके लिए इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसके लिए 3 काम करो। पहला काम ये है, कुरान की तिलावत करो, घरों में कुरान की तिलावत करो। दूसरा काम ये है कि नमाज को कायम करो। दूसरा काम क्या है? नमाज को कायम करो। तीसरा काम ये है कि पोशीदा तौर पर हो या एलानिया तौर पर हो, हर हाल में अल्लाह के रास्ते में सदका करो। इसलिए कि अल्लाह ने जो माल दिया है, ये माल हमारा नहीं है, ये अल्लाह का है। हम तो बतौर अमानत के, बतौर जिम्मेदारी के हैं, हमें अल्लाह ने ये अमानत के तौर पर दिया है। इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहें, अल्लाह से तिजारत करें। ऐसी तिजारत है जिसमें नुकसान का सवाल ही नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुआ फरमाएं अल्लाह जितनी बातें कही गई सुनी गई उस पर मुझे भी और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।